हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। तो आइडेंटिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन होता क्या है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सोसाइटी और घर और बाहर के लोग उन्हें ऐसा बोलते हैं कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो, लड़कियां रोती है, तुम लड़के हो तो तुम वीक नहीं हो सकते। तो इस तरह से बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो उन्हें पता चलते जाता है कि मैं लड़का हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लड़की हूँ तो मुझे घर का काम करना है। इस तरह से उनके मन में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द सेंस ऑफ बीइंग अ बॉय और गर्ल इज़ कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। मतलब इंसान को सेंस आ जाता है कि वो लड़का है कि बॉय है, उसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट डिस्क्राइब हाउ यंग चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड देयर जेंडर। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपना जेंडर को अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि वो लड़का है लड़की है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जेंडर आइडेंटिटी का इन्फ्लुएंस ऑफ होम क्या होता है जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो री-इन्फोर्समेंट, जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, लड़कियों को कम फ्रीडम मिलता है। लड़के बाहर जा के पढ़ सकते हैं, बाहर जाके सामान ला सकते हैं, पर लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। तो आपने नॉर्मली घर में देखा होगा कि घर का कोई सामान चाहिए होता है तो मम्मी पापा भाई को भेजते हैं या लड़के को भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। बोलते कि जाओ लड़की तुम ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, या तो खुद पापा लेकर आते सामान, लेकिन लड़कियों को बहुत ही कम भेजते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर अगर जॉब की बात की जाए तो लड़कों को इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्स कराया जाता है ताकि वो बाहर जाके जॉब कर सके, लेकिन लड़कियों को बहुत छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे वो होम साइंस लेके पढ़ती हैं, किचन का काम करती हैं इसी तरह से। और बचपन में ही जो घर में खिलौने भी आते हैं उसमें भी डिफ्रेंशिएट होते हैं। मतलब कि लड़कों को जो भी क्रिकेट खेलने बोला जाता है उनके लिए बैट बॉल आता है, ट्रेन आता है, कार आता है, इस तरह का खिलौना आता है। लेकिन लड़कियों के लिए नॉर्मली किचन सेट आता है और बारबी डॉल का सेट आता है। तो ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस होता है घर का, परिवार का, इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है जेंडर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मतलब माता पिता ऐसा बिहेव करते हैं ताकि उनके बच्चे को समझ में आ जाता है, अच्छा मैं लड़का हूँ तो मुझे बैट बॉल से खेलना है, कार से खरीदना है, और मैं लड़की हूँ तो मुझे किचन सेट से खेलना है। ठीक है, इस तरह से उन्हें पता चल जाता है। रोल मॉडलिंग, तो बेसिकली क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मम्मी से ज़्यादा अटैच होती हैं, मम्मी के साथ होती हैं, तो वो अपना काम जो है वो किचन में करती, क्योंकि उनकी मम्मियाँ भी किचन में काम करते रहती हैं, तो वो भी अपनी मम्मियों को देख के किचन में काम करते रहती हैं। चलिए, 4th पॉइंट है गर्ल्स आर टॉट टू डू हाउस होल्ड वर्क। तो लड़कियों को घर का काम करना सिखाया जाता है कि कैसे खाना बनाओ, कैसे झाड़ू पोछा करो, ये सब लड़कियों को सिखाया जाता है। ठीक है, और 5th पॉइंट है फैमिली डोंट अलाउ गर्ल्स टू गो आउट ड्यूरिंग नाइट। तो लड़कियों को रात के समय कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि अगर तुम पढ़ने भी जा रही हो, ट्यूशन भी जा रही हो, तो शाम के पहले आ जाना। ठीक है, और 6th है कि फैमिली इनकरेज बॉयज़ टू ऑप्ट टेक्निकल कोर्स। मतलब टेक्निकल कोर्स उनको अलाउ किया जाता है कि तुम लोग लो, और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम होम साइंस वगैरह लो और पढ़ो। ठीक है, और 7th है गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। तो लड़कियों को घर के बाहर अकेले जाने नहीं मिलता है, और अगर कहीं जाना होता है तो या तो भाई या तो पापा हमेशा साथ में होते हैं। नाउ द 8th पॉइंट इज सर्टेन इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन जेंडर आइडेंटिटी। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे लोग कहते हैं या घर में कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, वो लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, और लड़के को ब्लू कलर पसंद होते हैं, ब्लू कलर पसंद है होते हैं, ब्लू कलर का ड्रेस पहनेंगे, और वो कार या बास्केटबॉल या बैट बॉल, क्रिकेट, ये सब खेल लेंगे। और लड़कियां जो होती हैं वो बैडमिंटन खेलेंगी और वो किचन सेट से खेलेंगी। तो यही होता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ होम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।